नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। नशेड़ियों की क्लास एक बार फिर से मैं लेकर के आ गया हूँ कि हमारे एडिक्शन का यानी हम जो नशा इस्तेमाल करते थे, हम उसे एडिक्शन कहते हैं, ठीक है? नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में जो एडिक्शन शब्द आता है, वैसे तो वो सारे एडिक्शनों के लिए आता है, जो भी है उसमें जैसे जुआ, सट्टा, गैम्बलिंग, फूड वगैरह-वगैरह, कइयों को घूमने-फिरने का एडिक्शन हो जाता है। कई ऐसे होते हैं जो घूमने फिरने के लिए ही पैसे का बचाव करते हैं और घूमने फिरने के लिए ही जॉब करते हैं, ठीक है? एक जगह काम करा, कई एडिक्टों की बात बता रहा हूँ मैं कि एक रिहैब में काम करा या काउंसलिंग की या किसी शॉप पर किसी कंपनी में काम किया, वहाँ से तनख्वाह जो मिली, उसमें से कुछ हिस्सा उन्होंने जमा कर लिया, कुछ घर में काम आ गया। तो इसी तरह 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने काम करने के बाद वो बचाते हैं, सेविंग करते हैं, उस सेविंग के पैसे से और घर में वो तंगदस्ती के साथ गुज़ारा करते हैं, ठीक है? बीवी बच्चों को मतलब ज़्यादा उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो वो इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं घूमने के लिए, ठीक है? गोवा जा रहे हैं, है ना? श्रीनगर जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, ठीक है? उत्तराखंड जा रहे हैं, वादियों में जा रहे हैं, नैनीताल जा रहे हैं और न्यूज़ीलैंड जा रहे हैं, श्रीलंका जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो वो मतलब तरह-तरह की जगहें, नेपाल जा रहे हैं, है ना? तो ये घूमना, उनको ये घूमने का जो है ना लत है, एडिक्शन हो जाता है ये घूमने का। वो कमाते ही इसीलिए हैं ताकि घूम सकें। उन्हें एडिक्शन हो जाता है घूमने का, गोवा, श्रीलंका, न्यूज़ीलैंड, है ना? या इंडिया के अंदर ही अंदर, है ना? जो अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं घूमने-फिरने की, वहाँ घूमते-फिरते हैं। और एक बात और बता दूँ कि कई नशेड़ी ऐसे भी हैं जो कन्वेंशन एडिक्ट होते हैं। क्या? कन्वेंशन एडिक्ट होते हैं। यानी मीटिंग के तो एडिक्ट वो बन नहीं पाते कि मीटिंगों की लत हो जाए, कंटिन्यूअसली मीटिंग करें, है ना? तो वो कन्वेंशन एडिक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि कन्वेंशनों में उनके मतलब की चीज़ होती है। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है? और उनके अगर वो जुआरी है तो उसके बाकी जुआरी दोस्तों का भी वहाँ पर जाना, एक बदलाव वाली जगह पे जाना और वहाँ पर कमरा जो होता है सबका, जो उन्हें मिलता है, जो वो खरीदते हैं, है ना? जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उन कमरों में होता क्या है कि उन कमरों में रहना होता है, रात को सोना और फिर सुबह उठकर नहा धो के अपने प्रोग्राम वगैरह में भाग लेना। लेकिन वो इसका इस्तेमाल कुछ और चीज़ों से करते हैं, है ना? दूर जाकर एक दूर के कमरों का इस्तेमाल जुआ खेलने के लिए करते हैं, है ना? और लड़कीबाजी के लिए करते हैं, है ना? छिनालबाजी के लिए करते हैं, ठीक है? अपने शौक, एडिक्शनों को, सेकेंडरी एडिक्शनों को अंजाम देने के लिए करते हैं, ठीक है? ऐसे बहुत से कम एडिक्ट पाए जाते हैं जो सिर्फ कन्वेंशन के मतलब से करते हैं, यानी कि कुछ सीखने और सिखाने के मतलब से करते हैं, है ना? कुछ अनुभव लेने और देने के इरादे से करते हैं, आगे बढ़ने और बढ़ाने के मकसद से करते हैं। लेकिन जो कई होते हैं, है ना? इस समुदाय में, नारकोटिक्स एनोनिमस के समुदाय में भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग हैं, यानी तरह-तरह के लोग हैं, हर प्रकार का, हर प्रजाति का लोग है ना? अच्छा भी है, बुरा भी है, छोटा भी है, बड़ा भी है, ठीक है? सही भी है, गलत भी है, नेक भी है, बद भी है, सब है, ऐसा नहीं है। तो हमें चुनाव दिया जाता है, जब हम नारकोटिक्स एनोनिमस में पहली बार जाते हैं या किसी भी संस्था रिहैब में या कहीं भी हम जब पहली बार जाते हैं, तो ये हमें चुनाव दिया जाता है कि आपको कैसे दोस्त बनाने हैं, ठीक है? आपको किनके साथ रहना है, किनके साथ नहीं रहना है, ठीक है? हाँ, आपको नहीं पता है कि वो व्यक्ति कैसा है, तो धीरे-धीरे आपको पता चल जाता है कि वो व्यक्ति का नेचर क्या है, उस व्यक्ति में कमियाँ क्या हैं, उसके एडिक्शन क्या है, वो अच्छा है या बुरा है, वो अच्छी सीख देता है या बुरी सीख देता है, ठीक है? तो ये सद्बुद्धि तो आज के दिन हमारे अंदर मौजूद होती है। अब हम क्या करते हैं कि जैसी हमारी सोच होती है, ठीक है? जैसी हमारी दिलचस्पी होती है, हम वैसा ही व्यक्ति नारकोटिक्स एनोनिमस में पकड़ लेते हैं, ठीक है? हमारी आदत है आवारागर्दी करने की, तो हम आवारा जो दूसरे भी आवारागर्दी करते हों, उनके समूह में शामिल हो जाते हैं। अगर हमारी आदत है संभोग करना, है ना? हमारे जो एडिक्शन है, तो हम ऐसे ही लोगों की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं, जो हमारी बातों को बढ़ावा दें, जो हमारी बातों को उचित ठहराएँ। ठीक है? तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी बातों को बढ़ावा देते थे और जो हमारी बातों को उचित ठहराते थे या हमारी हाँ में हाँ लगाते थे, जिनके विचार हमसे मिलते थे, वो थे हमारे नशेड़ी दोस्त। कौन थे? नशेड़ी दोस्त। वही हमारी हाँ में हाँ लगाते थे। उनकी ही बातें हमारी बातों से मिलती थी, है ना? उन्हीं के शौक हमारे शौकों से मिलते थे, उन्हीं की आदतें हमारी आदतों से मिलती थी।
ठीक है। तो सब कुछ उनसे मिलता जुलते जो होते थे वो हमारे पुराने संगी साथी नशेड़ी दोस्त हुआ करते थे, जो हमारी हाँ में हाँ लगाते थे, जो हमारी कमियों को नहीं दिखाते थे, कमियों को छुपाकर और हमारी तारीफ क्या करते थे। क्या बात है भाई, आज तो नहीं कर रहा हो, क्या बात है भाई। हाँ, अरे भाई एक मिनट दिखाना, ये दाना निकल ये दिखाना। हाँ भाई, पस पड़ रहा था, कील घुसी हुई थी, कील घुसी हुई थी। हाँ अब सही हो गया भाई, हाँ यार सही हो गया। तो हमारे जो नशेड़ी दोस्त हुआ करते थे, पीपल प्लीजर हुआ करते थे। पीपल प्लीजर है ना, नशा करने के लिए उन्हें पीपल प्लीजिंग करनी होती थी, नशा करने के लिए उन्हें चापलूसी करनी होती थी। वो चापलूस थे, चापलूस थे। और हो सकता है ऐसे लोग अगर वो क्लीन होते हैं तो आज भी वो चापलूस होते हैं। तो इस संगठन, इस समाज में जो आज चापलूस लोग पाए जाते हैं, उनकी वो फितरत पहले से चली आ रही है। ठीक है, जो एडिक्शनों में लिप्त है उनकी वो फितरत पहले से चली आ रही है, उनके वो पैटर्न पहले से ही है। क्योंकि सिर्फ नशे से दूर रहने का नाम रिकवरी नहीं होता ना। तो इस कार्यक्रम में दो शब्द होते हैं, एक रिकवरी और एक नशे से दूर। क्यों ये दो शब्द हैं भाई, एक ही शब्द क्यों नहीं है? रिकवरी ही क्यों नहीं है? सुधार ही क्यों नहीं है? नशे से दूर ही क्यों नहीं है? क्लीन ही क्यों नहीं है? ठीक है, इसीलिए दो नाम है, क्योंकि दो तरह के हुआ करते हैं जहां में हिंसा, दो तरह के हुआ करते हैं जहां में हिंसा, है ना। और दोस्तों हर बात के मतलब हैं दो, एक है मुंह में जुबा और लब है दो। हम कुंवारे थे तो मसला एक था, हो गई शादी तो मसले अब है दो। तो इस समाज में, इस संगठन में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। ठीक है, हमें ये आश्वासन नहीं देना है अपने आप को कि हम नारकोटिक्स यूनिवर्स में जा रहे हैं, यहाँ सब हमें हमें प्यार करने वाले हैं, यहाँ सब हमें चाहने वाले हैं, है ना। यहाँ हमें सब जो है ना, जो हमने सेंटरों में सुना है कि नारकोटिक्स यूनिवर्स ये, नारकोटिक्स यूनिवर्स वो, नारकोटिक्स यूनिवर्स में बहुत प्यार मिलता है, नारकोटिक्स यूनिवर्स में वेलकम किया जाता है, गले से लगाया जाता है ना, दिल में बिठाया जाता है और खिलाया पिलाया जाता है, इज्जत दी जाती है, पूछा जाता है, पुकारा जाता है, यार वापिस आते रहो, हमें आपकी जरूरत है, वगैरह वगैरह। तो वो जो बातें हम सुनते हैं तो हम हर किसी पे विश्वास करने लग जाते हैं, जो हमारे डायरेक्टर या काउंसलर ने हमें या हमारे टीचर ने हमें समझाई होती है कि नारकोटिक्स यूनिवर्स में जाना होता है, नारकोटिक्स यूनिवर्स में जाना है और उन लोगों के नंबर लेने हैं, उन लोगों के साथ रहना है, उन लोगों से दोस्ती करनी है, नशेड़ियों से दोस्ती नहीं करनी, नशेड़ियों से बिल्कुल बायकाट कर देना है। तो अब ये चीज हमारे दिमाग में होती है कि हमें नारकोटिक्स यूनिवर्स में भेजा जा रहा है कि नारकोटिक्स यूनिवर्स के लोगों से दोस्ती करनी है, नारकोटिक्स यूनिवर्स के लोगों के ही साथ रहना है और उनकी ही बात माननी है, और वही हमारे भले के लिए करेंगे और वही हमारे अच्छे के लिए करेंगे और वही सब कुछ ठीक है, वो मतलब बुराई की तरफ नहीं लेके जाएंगे, अच्छाई की तरफ लेकर के जाएंगे। तो हमारे दिमाग में ये बातें होती हैं। तो वहां पे जो बुरा भी है अच्छा भी है, तो हम क्या है, सब पर भरोसा कर लेते हैं कि ये तो मेंबर है यार, मेंबर मेंबर के साथ गलत थोड़ी ना करेगा। जब हम न्यू कमर होते हैं, जब हम न्यू कमर होते हैं तो हम ऐसा सोच लेते हैं, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे हम पुराने कमर बनते हैं तो ये समझ हमारी आ जाती है कि हाँ हम गलत थे और हमें कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए। फिर हम ये दूसरों को समझाने लायक हो जाते हैं, अनुभव हो जाता है हमारे पास, तो हम अनुभव करके भी सीखते हैं। तो नारकोटिक्स यूनिवर्स में जाने का मतलब ये नहीं है कि आप बस सभी पे भरोसा कर लो, है ना। नहीं, कार्यक्रम कह रहा है कि आपको सिर्फ एक पे भरोसा करना है। कार्यक्रम कह रहा है कि स्टिक टू द विनर, आपको सिर्फ विजेता के साथ रहना है, विजेता की माननी है, विजेता की सुननी है। कार्यक्रम कह रहा है आपको इस एक स्पॉन्सर बनाना है, कार्यक्रम कह रहा है आपको एक दोस्त बनाना है। जब तक किसी को हम राज बनाकर अपनी पीड़ा ना बांटूं, मुझको मुक्ति नहीं मिलेगी। कार्यक्रम कह रहा है स्टिक टू द विनर, यानी विजेता के साथ रहना है। अब मैं किसके साथ रह रहा हूँ? जुआरियों के साथ, क्योंकि मुझे वो अच्छा लग रहा है। मैं किसके साथ रह रहा हूँ? सट्टारियों के साथ, क्योंकि वो मुझे अच्छा लग रहा है। मैं किसके साथ रह रहा हूँ? जो जीवी रोडों पे जाते हैं, क्योंकि वो ही मेरे मेरे अंदर भी शौक है ना, मुझे भी करना है वो, है ना। और मैं किसके साथ रह रहा हूँ? जो घूम फिर रहे हैं। मैं किनके साथ रह रहा हूँ? जो अपने घर पे समय नहीं देते, रातों को नाइट आउट कर रहे हैं, और वो वही नाइट आउट करने का सुझाव हमें दे रहे हैं, है ना, कि आज मीटिंग आए ना, मीटिंग आएगा तो नाइट आउट करेंगे। ठीक है, अब वो घर पे कह रहा है कि अम्मी मैं आज जा रहा हूँ मीटिंग और सुबह आऊंगा। अम्मी कह रही है सुबह आएगा, क्यों? कि वो जरा, वो हमारा एक प्रोग्राम है ना, एडिक्टो का एक प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, ठीक है। और एक बर्थडे, एक भाई का बर्थडे है, या एक 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 सेंटर वाले का जन्मदिन है। तो हम क्या है, सेंटर वाले का जन्मदिन बोल करके और भाई का जन्मदिन बोल करके नाइट आउट कर रहे हैं। ठीक है, यानी हमारे वो एटीट्यूड, झूठ बोलना, वो सब हमें वो सिखाया जा रहा है कि अब तो घर पे झूठ बोलने लग, है ना। तो ये क्या है? बेईमानी है, रिकवरी से परे हो जाना है। अब वो झूठ बोलने लगा घर पे अच्छे खासे, बेईमान होने लगा। ठीक है, अब बोल के वो कुछ जा रहा है,
जा रहा कहीं और है तो अनजाने डर तो चलेंगे ही, अनजाने डर तो चले। घर पे बोल के गए भाई किसी के जन्मदिन में जा रहा हूँ, एक सेंटर वाले का जो 8 साल का बर्थडे है उसमें जा रहा हूँ, उन्हें बुलाया है, सुबह आऊंगा, वहीं खाना पीना है, पार्टी वार्टी है और वहीं सो जाऊंगा, सुबह वहां से आ जाऊंगा। अब वो भी विश्वास कर लेते हैं, हाँ भाई ऐसा हो सकता है। तो क्या है, वो उसको कह रहे हैं कि भाई आज हमें नाइट आउट करनी है, तो आज तू घर पे झूठ बोलना, आज तू घर पे बेईमानी करना, आज तू झूठ बोल के कुछ पैसे लेना, ताकि नाइट आउट पे जो खाएंगे पियेंगे और जो रंडी चिनालबाजी करेंगे उसमें जो खर्चा आएगा, और फिर सुबह घर आने का किराया भाड़ा। तो जब सुबह होगी ना, नाइट आउट खत्म हो जाएगी, तो आप पाओगे कि सब अपने अपने चले गए। उनके पास तो गाड़ियां थी, बाइकें थी, कार थी, वो तो चले गए, कोई आपको बस स्टॉप तक छोड़ने नहीं गया अगर आप पैदल यात्री हो तो। जैसे ही उनका मतलब उल्लू सीधा हुआ, नाइट आउट खत्म हुई, सुबह हुई और उनके जाने का समय हुआ, अच्छा भाई हम चल रहे हैं, ठीक है, और वो निकल लिए, नहीं पूछ रहे भाई तू कैसे जाएगा, चल तेरे को छोड़ आते हैं, नहीं, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। अपनी गरज थी जब तो लिपटना कबूल था, अपनी गरज थी जब तो लिपटना कबूल था, बाहों के दायरे में सिमटना कबूल था। हाँ अब हम मना रहे हैं मगर मानते नहीं, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। तो यही होता है ना। तो आपको बुराई की तरफ धकेल दिया, ठीक है, क्यों धकेल रहे हो आप बुराई की तरफ, क्यों जा रहे हो, क्योंकि वैसा करने का मन आपका भी है, आप भी पॉजिटिव नहीं हो रिकवरी में, नेगेटिव हो, और हो भी तो आपको वो बना दे रहे हैं। तो चयन करने की स्वतंत्रता, सद्बुद्धि, आज के दिन इन चीजों का हमें खास ध्यान रखना है, ठीक है। एक व्यक्ति पाए जाते हैं नशेड़ी कि वो सिर्फ कन्वेंशन जाने के लिए क्या करते हैं, कन्वेंशन जाने के लिए जैसे एनए में आए, आफ्टर मीटिंग में जो चाय वगैरह, गुटखा वगैरह, बीड़ी वगैरह वो पीते हैं, तो पता क्या कर रहे हैं वो, दूसरों से भाई चाय तो पिला दे, तो क्या है हम पिला ही देते हैं, ले पी ले 10 रुपए की चाय, कोई नहीं, भाई गुटखा खिला दे, चल ले गुटखा भी खिला दिया है ना, ले यार थम्सअप पिला दे, चल थम्सअप भी पिला दी, थोड़ा मैं भी पी लूंगा, है ना, सिगरेट पिला दे यार, सिगरेट पिला दी, यार भूख लग रही है खाना खिला दे यार, कुछ आज खिलवा दे कुछ यार, भूख लग रही है, क्या हो आप सीधे साधे हो, आप भी कहो ठीक है यार चल खा लेते हैं, कैसी बातें कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी लोग हैं कि आपको सिगरेट पिला दे, बीड़ी पिला दे, और जब कभी आपको जरूरत पड़ जाएगी, यार एक सिगरेट पिला दे यार, यार आज तो पैसे नहीं है यार, खुला हुआ नहीं है ना, 500 का नोट है, मतलब एक 10 रुपए की सिगरेट है, ये 5 रुपए का मंडल लेना है आपको, यार एक बीड़ी पिला दे, बीड़ी तो नहीं है, तो ले ले एक मंडल, यार खुले पैसे नहीं है, 500 का नोट है। तो अबे 500 का नोट का क्या मतलब है, अबे तेरा दिल है पिलाने का, दिल है खिलाने का, तो 500 का हो या 1000 का हो या 2000 का हो, जाकर के खुला ले, दे दे उसको, अच्छा बीड़ी पिएगा ले, 500 का नोट है। अब वो खुला है ना खुला है वो उसकी हेडेक है, ठीक है, लेकिन क्या है, ये आप मना कर रहे हो उसको, आप प्रत्यक्ष तरीके से इनडायरेक्टली आप मना कर रहे हो उसको कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे रहा, ठीक है। पता चला कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, राज खुला, जब उस व्यक्ति का राज खुला एक बंदे का, तो वो ऐसा दूसरों से खाना खाना, दूसरों से सिगरेट पीना, हालांकि खुद के पास गाड़ी है, खुद के पास किसी चीज की कमी नहीं है, मोबाइल है, सब कुछ है, 2 गाड़ियां हैं, घर भी ठीक ठाक है, कारोबार है वगैरह वगैरह, मगर फिर भी वो भींच रहा है। तो इसका राज मुझे पता चला कि वो कुछ महीनों बाद, 1-2 महीने बाद जो कन्वेंशन आ रही है, उस कन्वेंशन के लिए वो पैसे भेज रहा है, उस कन्वेंशन में जाने के लिए वो पैसे भेज रहा है, जो 50, 60, 70, 80, 100 उसके रोज मीटिंग आने में खर्च हो जाते हैं, चाय बीड़ी माचिस गुटखा सिगरेट तंबाकू में, उसकी बचत कर रहा है वो, और किसी न्यू कमर पे और किसी भोले भाले पे टोपी रखकर वो 100 रुपए बचाकर, अगर 2 महीने के भी देखे जाए तो 6000 रुपए बच गए, 3 महीने के देखे जाए तो 9000 रुपए बच गए। तो उसने खुद कबूला कि मैं कन्वेंशन के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूं, और कन्वेंशन की उसे स्पेलिंग नहीं आती थी, सिर्फ घूमने के लिए, कि ये एक घूमने का अच्छा तरीका है। वो कन्वेंशनों में जाके रूम बुक करके पता क्या करते हैं, वहां के आसपास के एरियो में घूमते हैं, अगर नैनीताल जाएंगे तो वहां घूमेंगे, वादियों में घूमेंगे, पहाड़ों पे घूमेंगे, जंगलों में घूमेंगे, वहां घुमाने के पैसे लगते हैं, और अच्छा खाएंगे, है ना, सब कुछ करेंगे, ठीक है। लेकिन जो मैन है, मैन कार्यक्रम
कार्यक्रम में भाग लेना जिसका नाम कन्वेंशन है ना, जहाँ मीटिंग्स होती है, जहाँ शेयरिंग होती है और जहाँ वर्कशॉप होता है और जहाँ समझाया जाता है, सिखाया जाता है, कुछ प्ले होता है, स्पोर्ट होता है, खेल वगैरह है ना, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती है ना, वगैरह वगैरह, कुछ नुक्कड़ नाटक होता है, तो उन सब में भाग लेना इरादा नहीं होता उनका। तो दोस्तों नार्कोटिक्स एनोनिमस में जाने के लिए आपको किसी पे भी भरोसा, हर किसी पे भरोसा नहीं करना। इसमें चापलूस भी हैं, इसमें गंदे भी हैं, इसमें बुरे भी हैं, अच्छे भी हैं, ईमानदार भी हैं, नेक भी हैं, बद भी हैं। तो सद्बुद्धि आपको रखनी है कि मैंने क्या करना है, ठीक है। स्टिक टू द विनर, विजेता के साथ रहना है, ठीक है। अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करना है, क्या करना है। तो आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों की समझ में कुछ नहीं आया होगा तो मुझे जो है बताना, मैं उसे फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।